हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मास और वेट के बारे में। ठीक है, यानी कंपैरिजन ऑफ मास एंड वेट। तो मास क्या होता है और वेट क्या होता है। देखिए, द मास ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इट कंटेन्स। किसी भी बॉडी का मास हम उसको कहते हैं जिस चीजों से वो बॉडी बना हुआ है। कोई भी बॉडी जिन चीजों के मिलने से बना है वही उस बॉडी का मास कहलाता है। जैसे ये देखिए, पेन है, इसमें कैप है ना, इसके अंदर इंक है, हाँ, और इसमें रेड इंक, ये सारी चीजों से, व्हाइट कलर, रेड कलर, ये सारी चीजों से मिलकर बना है। तो इंक्लूडिंग सब A to Z सब मिला करके इसका मास हो गया। क्योंकि ये जो पेन है इसके अंदर इंक है, इसमें कैप है ना, कैप है, इसके अंदर इंक भरा हुआ है, और भी मटेरियल्स है जिसमें जो इंक को एब्जॉर्ब कर रखा। रेड कलर से लिखा हुआ है, ब्लैक कलर से लिखा हुआ है, डिजाइन बना हुआ है, ये सब है। बॉडी प्लास्टिक का है, जो भी है, तो ये सब मिला करके मास कहलाता है। इस बॉडी का मास हुआ। और वेट है, वेट उसको कहते हैं द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट इट। अब इसको अगर हम छोड़ देंगे तो क्या होगा, ये क्या होगा, नीचे की ओर गिर जाएगा। तो नीचे की ओर क्यों गिरा? अर्थ उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है। तो जिस फोर्स से अर्थ किसी बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है वही फोर्स उस बॉडी का वेट कहलाता है। नंबर 2, इट इज SI यूनिट इज किलोग्राम। मास का SI यूनिट किलोग्राम होता है। जब हम कोई सामान खरीदते हैं 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, तो हम बोलते हैं ना कि ये थैला बहुत भारी हो गया। तो ये हम लोग गलत बोलते हैं। भारी हो गया मतलब हम वेट बोल रहे हैं। हमको ये बोलना होगा कि इस थैला का मास बहुत ज्यादा हो गया, जो कि हम नहीं बोलते हैं। और नहीं बोलते हैं, ये गलती करते हैं। एक्चुअल में थैला भारी नहीं हो गया, थैला में का मास बहुत ज्यादा है, क्योंकि थैला बहुत सारी चीजों के मिलने से बना है। इसे इसका SI यूनिट है किलोग्राम, क्योंकि मास को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं। साग सब्जी खरीदते हैं किलोग्राम में ही वो हमें देता है। वेट, इट्स SI यूनिट इज न्यूटन। वेट का SI यूनिट न्यूटन होता है। अगर हम न्यूटन पूरा लिखेंगे नाम, NEWTON, तो N स्मॉल होगा, कैपिटल भूल के भी मत लिखिएगा, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। कैपिटल N लिखने का मतलब हो गया कि आप साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन सर का नाम लिख रहे हो, इसलिए N स्मॉल होगा। और नहीं तो आप सिंबल में आप कैपिटल N लिखो, वो सही होगा। तो SI यूनिट ऑफ वेट हो गया न्यूटन। इसको हम कैपिटल N से लिख सकते हैं, या स्पेलिंग में लिखेंगे तो स्मॉल n से शुरू करेंगे, न्यूटन। नंबर 3, मास इज ए स्केलर क्वांटिटी। मास में डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। अब यहां देखिए, मैं इस पॉलीथीन को इस तरह से मोड़ करके रखा हूं। ये देखिए, मुड़ा हुआ है एकदम। इस तरह से सीधा तो तना हुआ नहीं है ना, इस तरह से तो नहीं है, हमने इसको मोड़ दिया है ना, तो इस तरह से मुड़ा हुआ है। तो ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है। लेकिन अगर इसी पॉलीथीन में मैं इस बॉडी को रख दूं तो देखिए क्या होगा। मैंने इस बॉडी को रख दिया तो क्या हो गया, ये नीचे की ओर तना हुआ है ना, नीचे की ओर तना हुआ है ना, नीचे की ओर सीधा। अब इसको अगर हम फोल्ड करके रखेंगे तो नहीं रहेगा, ये सीधा नीचे की ओर आ गया, तो नीचे की ओर तना हुआ है ना, नीचे की ओर। इसका मतलब इसका डायरेक्शन है नीचे की ओर। इसीलिए कहा गया है कि वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, है ना, इसमें डायरेक्शन होता है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी हुआ। अगर आप ईस्ट की ओर जा रहे हैं और डायरेक्शन है कि ईस्ट की ओर जा रहे हैं, तो आपका जाने का जो काम है वो वेक्टर क्वांटिटी है।
लेकिन आप जैसे तैसे जा रहे हो, जैसे फुटबॉल ग्राउंड में, क्रिकेट ग्राउंड में बच्चे खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो किसी भी प्लेयर का डायरेक्शन डिफिनिट नहीं होता, वो लेफ्ट राइट आगे पीछे जाते रहता है। उसी तरह से मूवमेंट ऑफ बटरफ्लाई, बटरफ्लाई जब उड़ती है तो उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ऊपर नीचे जैसे तैसे वो उड़ता है। मूवमेंट ऑफ चींटी, एंट का मूवमेंट भी जैसे तैसे होता है। मॉस्किटो, मच्छर जो फ्लाई करता है, उसका भी मूवमेंट एक डिफिनिट डायरेक्शन में नहीं होता, इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा। वेक्टर क्वांटिटी वही होगा जिसमें एक डिफिनिट डायरेक्शन हो। एक कार ईस्ट की ओर दौड़ रही है, तो उस दौड़ते हुए कार में वेक्टर क्वांटिटी होगा। लेकिन कोई गाड़ी है जो लेफ्ट राइट आगे इधर मुड़ते हुए जा रही है, यानी डायरेक्शन को चेंज कर रही है, कभी लेफ्ट कभी राइट साइड, कभी लेफ्ट हैंड साइड कभी राइट हैंड साइड, डायरेक्शन को चेंज कर रही है, तो स्कॉलर क्वांटिटी होगा, क्योंकि उसमें डायरेक्शन डिफिनिट नहीं है। तो स्कॉलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होता और वेक्टर क्वांटिटी में डिफिनिट डायरेक्शन होता है। तो वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेट हम तभी बोलते हैं जब अर्थ किसी बॉडी को अपनी ओर खींचती है। तो खींचने का मतलब क्या हो गया कि बॉडी इसे तना हुआ रहेगा। ऐसे इसको हम फोल्ड कर दें तो देखिए मुड़ा हुआ है, अगर नीचे की ओर खींचता तो सीधा हो जाता। अब आप बोलोगे कि जब अर्थ इसको नीचे की ओर खींच रहा है तो इसको सीधा हो जाना चाहिए, बिल्कुल हो जाना चाहिए, लेकिन उतना फोर्स नहीं लगाया जा रहा है इसके ऊपर कि वो सीधा अपने आप हो जाए। उतना फोर्स नहीं लगाया जा रहा है, फोर्स कम लगाया जा रहा है, इसीलिए सीधा नहीं होता है अपने से। लेकिन कोई सामान इसमें हम रख दें तो सीधा हो जाता है, लटक जाता है जिसको कहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, यानी नीचे की ओर लटका हुआ है, उसमें डायरेक्शन है। उसको नंबर 4, इट इज मेजर्ड बाय बीम बैलेंस। मास है उसको हम बीम बैलेंस से मेजर करते हैं, जो हमारे राशन दुकान में या सब्जी मंडी में होता है। राशन दुकान में आजकल इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आ गया है, तो सब्जी मार्केट हम लोग जाते हैं तो इसी बीम बैलेंस से वो मेजर करके सब्जियां देता है। इसमें एक बीम होता है, डंडा होता है, और दोनों साइड में एक पेन लटका हुआ होता है। एक पेन में वेट रखते हैं, एक पेन में गुड्स को रखते हैं। और वेट है, इट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। वेट को स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं। ये आप जो देख रहे हैं फिगर, वो स्प्रिंग बैलेंस का है। स्प्रिंग बैलेंस के द्वारा हम लोग गैस सिलेंडर को मेजर करते हैं, है ना। और इसका यूजेज आजकल सब्जी मार्केट में भी लोग कुछ करना शुरू कर दिया है। लास्ट पॉइंट है, मास डज नॉट चेंज बाय चेंजिंग द प्लेस ऑफ द बॉडी। किसी बॉडी के प्लेस को अगर हम चेंज कर दें तो उसका मास चेंज नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि ये पेन है, तो इस पेन में एक कैप है ना। तो अगर हम इसको नदी में रख दें, पेड़ के ऊपर रख दें, पहाड़ के ऊपर रख दें, माउंट एवरेस्ट पे रख दें, मून पे रख दें, तो इसका जो कैप है वही रहेगा। ऐसा नहीं कि कैप गायब हो जाएगा या एक से अधिक कैप बढ़ जाएगा, जो है वही रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। तो मास चेंज नहीं होता प्लेस को चेंज करने से। वेट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, लेकिन वेट वेरी करता है। क्यों? इसीलिए कि वेट है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। जी का वैल्यू प्लेस टू प्लेस चेंज करता है, इसलिए किसी बॉडी का वेट चेंज होता है। अर्थ किसी बॉडी को अपनी ओर खींचती है ना, अपनी ओर पुल करती है, तो पुल करने का जो अमाउंट है, जितने ताकत से वो पुल करती है, वो बदलता है, प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, इसलिए बॉडी का वेट वेरी करता है। आशा करते हैं कि क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।